उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर 1-2 अक्टूबर 1994 को जो अत्याचार हुआ था, जो बर्बरता हुई थी माँ बहनों के साथ, जिस प्रकार की घटना घटी थी, उसमें अब एक फैसला आया है। और फैसला भी ये आया है कि इतने बड़े हत्याकांड में सिर्फ 2 सिपाहियों को सज़ा मिली है। इस फैसले के आने के बाद से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उत्तराखंड की जनता कितनी संतुष्ट है, ये जानने के लिए हम आए हैं। हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी और भाजपा नेता रविंद्र जुगरान जी मौजूद हैं। जुगरान जी, 30 सालों के बाद एक न्याय आया, जिसे न्याय कहा जा रहा है, क्या ये न्याय है? नहीं, देखिए ऐसा होता है, हमारी पुरानी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता, समय से त्वरित। ये तो जघन्य हत्याकांड था, नृशंस विभत्स, जिसको कि काला दिवस कहते हैं। और ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र, उत्तराखंड के ही नहीं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में गांधी जयंती के दिन लाखों लोग अपनी मांग को मंगवाने के लिए अहिंसापूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे। और सिस्टम ने, पुलिस ने, अधिकारियों ने 1 और 2 अक्टूबर की रात को जो उनके साथ किया, उसमें माताओं बहनों का अपमान हुआ है। विभत्स हत्याकांड इसको कहा जाता है। भूतो न भविष्यति ये बात है। लेकिन अगर 30 वर्ष बाद जो है वो न्याय की शुरुआत हो रही है, तो ये हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारी जुडिशल प्रणाली है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। और वो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब विश्वव्यापी प्रसिद्ध इस आंदोलन में हमको 30 वर्ष बाद न्याय मिलने की शुरुआत हुई है, तो आम आदमी को न्याय सुलभ कैसे होगा? इसलिए जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, न्यायिक सुधारों की ज़रूरत है। इसमें देश की न्यायपालिका, न्यायविद, पार्लियामेंट, सभी पक्ष, हमारा चौथा स्तंभ जो मीडिया है, बुद्धिजीवी, इस पर जो है चर्चा, वार्ता, डिबेट होके हमको यह सुनिश्चित करना होगा आने वाले वर्षों में कि जघन्य नृशंस हत्याकांडों में त्वरित न्याय, फास्ट ट्रैक कोर्ट की हमको अदालतें बैठानी होगी। और ऐसा ना हो कि पिता के सामने जो है वो क्या कहते हैं सब कांड हुए और दादा भी गुजर गया, पिता भी गुजर गया, और पोते की जब समय है, पोता बड़ा हो रहा है, तब पता चल रहा है कि साहब जो है 2 सिपाहियों को यह सज़ा सुनाई गई है। तो ये जो भी हुआ है उससे हमारे कलेजे को ठंडक तो पहुंची है, लेकिन इतना विलंब, इतना अधिक, वो तब जब सीबीआई इसकी जांच पहले कर चुकी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पर। ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड है 20 साल पहले। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड है 20-22 वर्षों पहले। तो इतना विलंब जब होता है तो दर्द होता है, प्रश्न उठते हैं, सवाल उठते हैं। आशा करते हैं कि आगे की कार्रवाई बहुत जल्दी सुनिश्चित। अच्छा जुगरान जी, जब भी हम आंदोलनकारियों से बात करते हैं तो 2 नाम अक्सर चर्चाओं में आते हैं कि बुआ सिंह और अनंत कुमार। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बुआ सिंह और अनंत कुमार को बचाया जा रहा है। इनकी क्या भूमिका उस वक्त थी, क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी भी थे, आपने जो घटना घटी थी, विवश घटना, आपने अपने आंखों से देखी थी उस घटना को लेकर। देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी अच्छे कार्य का या बुरे कार्य का दोष भी और लाभ भी जो है वो कप्तान के सर जाता है। तो डीआईजी उस समय बुआ सिंह मौके पर थे, अनंत कुमार सिंह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, आरपी सिंह जो हैं वो एसएसपी मुजफ्फरनगर थे। तो निश्चित रूप में बड़ा सवाल खड़ा ही उठता है, आखिर ये कटघरे में क्यों नहीं आए, आखिर इनको अदालत में क्यों नहीं खड़ा किया, आखिर इनको सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई? खाली 2 पीएससीओं के जवानों की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो इतने बड़े कांड को अंजाम दे? ये तो ऊपर के अधिकारियों का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संरक्षण रहा होगा। तो यह आवाज़ आज से नहीं, 1994 से ही गूंजायमान रही है और बड़े वोकल तरीके से रही है कि इतने बड़े बड़े अधिकारियों पे अब तक क्या कार्रवाई हुई। अच्छा जुगरान जी, 30 वर्ष लग जाते हैं और उसके बाद ही न्याय नाम मात्र का न्याय मिल जाता है। किसकी कमी मानते हैं, कहाँ कमी रह गई? उत्तराखंड सरकार में जितनी भी सरकारें आई उनमें कमी रही, या उत्तराखंड के आंदोलन जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनमें कमी रही? देखिए, ये न्याय प्रणाली है, इसमें क्या कहते हैं, प्रूवन फैक्ट्स यानी तथ्य, सबूत, ये सब चीज़ें भी चाहिए होती हैं। अब तथ्य जुटाना, सबूत पहुंचाना, ये लंबा टास्क हो जाता है। 30 वर्ष में हमारे, हाँ, सीबीआई हुई थी, हमारे कुछ साथी जो गवाह थे उनकी तो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ ही हो गई है, ठीक। और जो आरोपी थे वो भी स्वर्ग से धार गए, 2-3 आरोपी। तो इस स्टेज पे ये सब हुआ है, तो ये बड़ा पीड़ादायक है, लेकिन कहीं ना कहीं कलेजे को ठंडक पहुंची है, एक अंधकार में आशा की एक किरण। अच्छा, आप एक बतौर राज्य आंदोलनकारी क्या समझते हैं कि कब जो असली न्याय है, जो आंदोलनकारी हैं जो स्वर्ग से तार गए हैं, या जो अभी आंदोलनकारी जिनके साथ बर्बरता हुई है, उनको असली ठंडक कब मिलेगी? देखिए, असली ठंडक का तो अब जो है वो अपने ठंडक स्वयं ही महसूस करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि
जो अदालतों में जो कार्रवाई चल रही है, जो एफआईआर हुई होंगी, वो कितनी सही हुई, कितनी नहीं हुई, उसमें कौन छूट गए, कौन किनके नाम नहीं डाले गए, तो अदालत तो कागज़ों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, गवाहों के आधार पे, एफआईआर के आधार पे, पंजीकृत मुकदमों के आधार पे ही अपने निर्णय सुनाती है। तो ये प्रथम दिन से ही गड़बड़ी शुरू हो गई थी। मुलायम सिंह का शासन था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लीपापोतियाँ होती रही, अधिकारियों के संबंध सभी दलों में होते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था का दोष है। सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान जी। उन्होंने जिस प्रकार बताया कि उत्तराखंड के जो शहीद है उनको जो असली न्याय मिलना है वो अभी बाकी है, और जिनको सजा हुई है वो अभी बाकी है। हेलो।